हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर थर्ड है अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, इसमें आपका फर्स्ट नंबर आता है आपका द डैश इज द बॉडी दैट रूल्स अ स्टेट। तो इसमें से गवर्नमेंट है कि फिलअप में आपका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट इज द बॉडी that rules a state. Then second आता है dash is the most widespread form of government in today's world. तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा democracy is the most widespread form of government in today's world. Then third आता है आपका the suffragette movements started in the year dash in the dash. तो आपके जो राइट आंसर में आपका हो जाएगा सेपरेट जो मोमेंट्स है वो आपका स्टार्ट हुआ था ईयर 1884 में और कहां पर हुआ था, वो यूएसए में हुआ था। सो ये आपके फिलअप के थर्ड के आंसर है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का वुमेन वेयर अलाउड टू वोट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन डैश इन 1952। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा और फिलअप में आपका आंसर हो जाएगा वुमेन वेयर अलाउड टू वोट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया इन 1952। Then fifth number last जो क्वेश्चन है फिलअप का डैश was imprisoned for 27 years for leading the anti-apartheid movements in South Africa। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर में नेल्सन मंडेला होगा जिनको 27 इयर्स जेल में डाल दिया गया था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट से जो साउथ अफ्रीका में उसने लॉन्च किया था उसके अगेंस्ट। देन नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। फॉल्स स्टेटमेंट को आपको करेक्ट भी करने हैं। सो फर्स्ट आता है द गवर्नमेंट इशूज द करेंसी ऑफ अ कंट्री। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे कहा था डेमोक्रेसी इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रोबेबली द रूल ऑफ ट्राइबल चिफ्टेंस ओवर देयर ट्राइब्स। में जो अर्लीस्ट जो फॉर्म है गवर्नमेंट का वो डेमोक्रेसी ना का जो ट्राइबल जो रूलर्स होते थे, जो ट्राइबल जो चीफ्स होते थे, जो ट्राइब पर रूल करते थे वो है। देन थर्ड आता है द पोजीशन ऑफ अ मोनार्क इज हाइट्रीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का अ डिक्टेटर होल्ड्स रेगुलर इलेक्शंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नो इलेक्शन आर हेल्ड इन अ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप है वहां पर कोई भी इलेक्शंस नहीं होता है। देन द गवर्नमेंट फॉर्म बाय नेल्सन मंडेला आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1994 कंसिस्टेड ओनली ऑफ नॉन व्हाइट्स पीपल। ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा जहां पर इट वाज अ मिक्स्ड रेस गवर्नमेंट where the non-whites and the whites had equal rights before laws। मींस मिक्स जो गवर्नमेंट बना था, मिक्स जो रेस वाला, वहां पर व्हाइट और नॉन व्हाइट्स दोनों जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन किए थे और इक्वल राइट्स जो है बिफोर लॉ सबको एक समान मिला हुआ था। देन नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर आता है कि अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ दिस वुड बी द इजीएस्ट टू मैनेज विदाउट अ गवर्नमेंट। इनमें से हम बिना गवर्नमेंट के क्या मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर जो लास्ट ऑप्शन दी हो जाएगा कि ग्रोइंग क्रॉप्स एंड सेलिंग देम इन द मार्केट। विदाउट गवर्नमेंट हम ये कर सकते हैं, हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं और उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। देन सेकंड आता है आपका आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कौन से जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो आपको चूज करें। नो इलेक्शंस हेल्ड, पोजीशन हेड गवर्नमेंट का वो हेड यूज होता है। कॉमन पीपल हैव नो से इन द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल। तो यहां पर आपके डिफरेंट फोर फॉर्म्स है तो उसमें से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोनार्की फॉर्म्स है वहां पर जहां पर राजा महाराजा होते हैं हेड। देन नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का व्हाट ऑफ दिस करेक्टली डिफाइन द टर्म यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। इनमें से क्या जो चीजें हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज जो करेक्टली डिफाइन करता है। सो ऑल मेन एंड वुमेन जो आपका डी ऑप्शन है जहां पर एबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। मींस जो हमारे यहाँ हम जो देखते हो तो एबव जो 18 इयर्स के हैं, जो चाहे वो मेल हो चाहे वो वुमेन हो, सबको वोटिंग राइट्स मिलता है। तो उसे हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज कहते हैं, उसके रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स। सो आंसर देखें फाइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर मूवमेंट टू सिक्योर वोटिंग राइट्स, अ मूवमेंट इन रेसिस्ट प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका या मूवमेंट सिक्योर वोटिंग राइट्स फॉर नॉन व्हाइट्स इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जो रेस के अकॉर्डिंग जो है ब्लैक और व्हाइट में जो डिफरेंसेस किया जा रहा था तो उससे रिलेटेड ये जो है आपका जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स था। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर का कि इन
John's country, people are arrested and punished if they voice their protest against the policies of the government. What kinds of government does John's country have? इनमें से कौन से कंट्रीज है जहां पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो उनको पनिश किया जाता है, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप वाला जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आता है, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो रीजंस, एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपका आता है एसरेशन, देखिए तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। देन आपका रीजंस बताएगी, पीपल आर गिवन अल्टीमेट पावर टू डू व्हाट दे वांट टू, बट रीजन जो है और रॉन्ग हो जाएगा, है ना, पीपल्स को अनलिमिटेड पावर नहीं होता, जो चाहे वो कर सकता है, क्या ऐसा नहीं है, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, मींस एसरेशन करेक्ट है और रीजन जो है फॉल्स है। देन नेक्स्ट आता है आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट आता है डिफाइन द वर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपको डिफाइन करना है। सो अ गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल और द बॉडी दैट रूल्स अ स्टेट एंड हुज डायरेक्टिव्स द पीपल ऑफ द स्टेट मस्ट अबेड बाय, मींस गवर्नमेंट ऐसा जो फॉर्म्स है जहां पर गवर्निंग का काम जो है पीपल्स की जो बॉडीज होते हैं वो करते हैं, वो गवर्नमेंट पर रूल्स करते हैं और पीपल्स के लिए जो डायरेक्टिव एक जो है होता है जिसके थ्रू ये कंट्री जो है रन करता है। देन नेक्स्ट आता है सेकंड, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, तो आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर लाइज इन द पीपल एंड दे एक्सरसाइज दिस पावर डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो गवर्नमेंट का एक फॉर्म है आपका डेमोक्रेसी, जहां पर पावर जो है पीपल्स के हाथों में होता है और इस पावर का वो यूज जो है डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर उनके द्वारा जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है वो करते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड का जो मीनिंग क्या होता है, तो द पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नॉन व्हाइट्स बाय द व्हाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका टेंड टू बी कॉल्ड अपार्थाइड, मींस जो पॉलिसीज जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो नॉन व्हाइट्स के अगेंस्ट द व्हाइट्स पीपल से साउथ अफ्रीका में किए थे उसको अपार्थाइड कहते हैं। अपार्थाइड मींस अपार्टनेस इन अफ्रीकन लैंग्वेज, मींस उनको एक बांट देना, अलग कर देना, है ना, अपार्थाइड मींस अपार्टनेस होता है कहां पर, अफ्रीकन लैंग्वेज में। सो ये आपके थर्ड के आंसर में। नेक्स्ट आता है आपका आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन। फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, which of these functions of the government do you think is the most important, give reason for your answer। मेन फंक्शन आपको गवर्नमेंट के बताने हैं, इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो आपको बताने हैं और उससे रिलेटेड रीजंस भी बताने हैं। तीन तीन आंसर देने हैं, समझिए। आंसर में देखें तो गवर्नमेंट है सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू फुलफिल, द मेन एमंग देम आर, कुछ जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट मैनेज टू the affairs of the country, it provide basic infrastructure like roads, railway, postal service etc। मींस जो गवर्नमेंट का जो है डे टू डे अफेयर्स कंट्री के बारे में जो भी चीजें हो रही है, बेसिक जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, रोड्स है, रेलवेज है, पोस्टल सर्विस है, स्ट्रीट लाइट्स है, हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन है, ये सभी जो काम है किसका, गवर्नमेंट का होता है। सिक्योरिटी, द गवर्नमेंट मेंटेन रिलेशंस विद अदर नेशंस, इट प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, गवर्नमेंट आल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्रीज, मतलब देश को सुरक्षित रखना का काम भी जो है गवर्नमेंट का होता है और वो जो है दूसरे कंट्री का अटैक हो रहा है तब कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस बेहतर रखता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का काम है कि जो देश में भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको बेहतर बना के रखे, कानून व्यवस्था ठीक हो। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक जो सिक्योरिटीज में देखें तो द गवर्नमेंट इंश्योर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इट्स कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द स्टेट्स, इशूज करेंसीज एंड डिसाइड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी, मतलब हमारा देश बेहतर हो, यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो, ये काम भी गवर्नमेंट करता है। फाइनेंस है, करेंसी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सभी जो है वो कंट्री जो है देश के जो है गवर्नमेंट है वो डिसाइड करता है। इसके अलावा और बहुत सारे आपके जो सोशल सिक्योरिटीज आते हैं, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटीज आते हैं, वो भी आते हैं। बट हम आगे और देखें कि जो दिस फंक्शन इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हम देख कह सकते हैं कि इनमें से एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। विदाउट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इवन द बेसिक एमिनिटीज दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर द पीपल विल नॉट रीच देम। विदाउट सिक्योरिटी द कंट्री वुड बी प्रोन टू अटैक्स ऑफ एनिमिकल फोर्सेस बोथ द आउटसाइड द कंट्री एंड इनसाइड द
कंट्री। मींस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही बट उसको प्रॉपरली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लागू नहीं करते हैं, सरकार ठीक से उसको लागू नहीं करती, तो उसके देने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ सिक्योरिटी, अगर देश सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कोई दूसरा देश या फिर यहीं पर ही जो लोग हैं वो किस देश पर अटैक कर सकते हैं, तो ये जो दोनों काम है एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी भी चीजें हैं, हम सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी को या फिर आपके जो सोशल सिक्योरिटी इसको भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट मुझे जो है ज्यादातर ये एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। देन नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर का डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में दोनों में डिफरेंसेस आपको करने हैं। आंसर देखिए, फर्स्ट इसमें आता है मोनार्की में, इन अ मोनार्की द किंग और द क्वीन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द पोजीशन ऑफ द मोनार्की इज हेड। मींस जो मोनार्की सिस्टम में राजा है या फिर रानी होता है वो हेड होता है, और उनके बाद उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वही फिर से राजा रानी बनते हैं। डिक्टेटरशिप में देखेंगे, so a dictatorship is a form of government where a person or a small group of people rule the country without the collective approval of the people। मींस डिक्टेटरशिप में एक ऐसा फॉर्म है जहां पर कोई व्यक्ति या फिर कोई जो स्मॉल ग्रुप्स, मतलब जो लोगों का जो समूह है वो कलेक्टिवली क्या करता है, वो रूल करता है बिना किसी पीपल्स के अप्रूवल के। मतलब पीपल्स के जो कलेक्टिव अप्रूवल नहीं होता है वो अपने से वहां पर वो रूल करते रहते हैं। मोनार्की में देखें तो ऑल पावर रेस्ट विद द मोनार्क एंड he or she has the final say in running the countries। मोनार्की में सभी जो है पावर जो है राजा या फिर महाराजा के पास, जो भी है रानी है उनके पास होता है, और वो जो बोल दिया वही चलता है। डिक्टेटरशिप में भी नो इलेक्शन आ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है। ऑल पावर लाइज विद द रूलिंग ग्रुप और द डिक्टेटर्स हु कैन रूल एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू होल्ड ऑन टू पावर। मींस यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता, सभी जो पावर है वो कोई जो डिक्टेटर्स है या फिर जो ग्रुप है उनके हाथों में होता है। द कॉमन पीपल हैव नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दे हैव नो से इन सच अ गवर्नमेंट। मींस जो कॉमन पीपल है उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, वो अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मोनार्की में भी कि मोस्ट ऑफ द मोनार्कीज दैट सर्वाइव टुडे रूल इन देम ओनली व्हाइल एक्चुअल पावर लाइक इन ब्रिटेन लाइज इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। अभी भी जो मोनार्की बचे हैं वहां पर एक्चुअल में उसके पास पावर नहीं होता है, पावर जो है जनरली इलेक्टेड पार्लियामेंट के पास होता है। जैसे हम ब्रिटेन का एग्जांपल यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है एग्जांपल में आप नोट डाउन करेंगे तो नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हैं डिक्टेटरशिप में। देन थर्ड आता है आपका राइट अ नोट ऑन द सफरगेट मूवमेंट्स। आंसर देखिएगा, सफरगेट मूवमेंट्स वाज द नेम गिवन टू द स्ट्रगल टेकन अप बाय वुमेन डिमांडिंग द राइट टू वोट इन नेशनल एंड लोकल इलेक्शन। में एक ऐसा जो मूवमेंट्स हुआ था जहां पर वुमेन जो अपने जो वोटिंग राइट्स है उसका डिमांड कर रहे थे। इट्स गेट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड सफरेज विच मींस टू वोट। ये जो है सफरेज वर्ड से जो है जिसका मतलब होता है वोट होता है। सफरेज जो मूवमेंट है सबसे पहले 1848 में यूएसए में स्टार्ट हुआ था, फिर एंड सून स्प्रेड टू सेवरल कंट्रीज इन यूरोप एंड टू ऑस्ट्रेलिया। फिर बाद में यूरोप के अदर जो कंट्रीज है और ऑस्ट्रेलिया में फैला। वुमेन यूज वेरियस मेथड टू इंश्योर द मूवमेंट सक्सेस। मतलब जो मूवमेंट्स है सक्सेसफुल हो इसलिए महिलाएं ने बहुत सारे डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो प्रयास किए, बहुत सारे थे प्रयास किए। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में जो अलाउड किया गया वुमेन्स को वोटिंग फर्स्ट टाइम वो 1902 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ और 1920 में यूएसए में अलाउ किया गया। ब्रिटेन में जो एजुकेटेड वुमेन ओवर द एज ऑफ 30 वेयर अलाउड टू वोट इन 1918। ब्रिटेन में जो एजुकेटेड वुमेन है जिनका जो एज है 30 ईयर उनको 1918 में जो है वोटिंग राइट्स मिला। इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसको अडॉप्ट किया गया, वाज अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को अडॉप्ट कर लिया गया था और इंडिया की जो महिलाएं हैं उनको जब पहला जो इलेक्शन होता है 1952 में तब उनको वोटिंग राइट्स मिलता है। पहले से मिल गया था बट इलेक्शन नहीं हुआ था तो कभी वोट नहीं दिए थे। 1952 में इंडिया में जब वोट देने का मौका आया तो सबको वोटिंग राइट्स मिला। देन नेक्स्ट फोर्थ आता है व्हाई वाज द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स लॉन्च इन साउथ अफ्रीका, एक्सप्लेन नेल्सन मंडेलास रोल इन द मूवमेंट्स। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स क्यों लॉन्च किए गए साउथ अफ्रीका में और नेल्सन मंडेला का मूवमेंट्स में रोल आपको बताने हैं। आंसर, इन साउथ अफ्रीका between the year 1948 and 1994 non-white people were denied basic human rights and political rights। मींस जो साउथ अफ्रीका में 1948 से लेकर 1994 के बीच देखें या फिर उससे पहले भी आपका क्या था कि जो नॉन व्हाइट जो पीपल्स हैं उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं था, पीपल्स हैं पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं मिले थे। देन दिस पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नॉन व्हाइट बाय द व्हाइट्स
of South Africa came to be called apartheid. मींस जो ये जो नॉन व्हाइट्स के साथ जो व्हाइट जो पीपल्स हैं, गोरे जो लोग हैं, जो गलत कर रहे थे, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, उनके लिए सब चीज अलग थी, उनमें सुविधाएं नहीं थी, तो इनके अगेंस्ट वो आवाज उठाते हैं. द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द नॉन व्हाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका टू end apartheid and the other racist practice in South Africa. This movement was led by Nelson Mandela of African National Congress. ये जो एंटी अपार्थाइड जो मूवमेंट्स है वो नॉन व्हाइट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसको जो है नेशनल जो अफ्रीकन जो कांग्रेस है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिनको लीड कर रहे थे नेल्सन मंडेला. तो नेल्सन मंडेला को जो है सेंट टू प्रिजन फॉर 27 ईयर, 27 ईयर उसको जेल भेज दिया जाता है. But the non-white people finally got their freedom and the right to form their own government in 1994. Finally जो है लॉन्ग स्ट्रगल के बाद नॉन व्हाइट जो पीपल्स हैं उनको फ्रीडम मिलता है और वो जो है 1994 में अपना नॉन व्हाइट जो मिलकर व्हाइट मिलकर और नॉन व्हाइट मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. द इलेक्शन वाज वॉन बाय नेल्सन मंडेला. He formed the first mixed race government of South Africa where the non-whites and the whites had equal rights under the laws. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला वो इलेक्शन में जीते हैं और वो जो है उनके प्रेसिडेंसीशिप में क्या होता है, वहां पर साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है. नॉन व्हाइट्स और व्हाइट है वो सभी को जो है इक्वल अंडर लॉ के राइट, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जाता है. देन नेक्स्ट आता है 5th नंबर का, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो डेमोक्रेसी बेस्ड फॉर्म है गवर्नमेंट का, तो इसको आपको जस्टिफाइड करने हैं. आंसर में देखें तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर लाइज इन द पीपल. मींस जो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर पावर जो है पीपल्स के हाथों में होता है. सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु रूल द कंट्री ऑन देयर बिहाफ. मींस जो डेमोक्रेसी में पीपल्स है वो इलेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो पीपल्स के बिहाफ में रूल करते हैं. देन the government which consists of the elected representative of the people has the collective approval of the people to rule the country. ये जो गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन होता है, जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव तो उनको कहीं ना कहीं पीपल्स का अप्रूवल होता है. देन द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम टू पावर. इफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट दे कैन वोट इट आउट ऑफ पावर इन द नेक्स्ट इलेक्शन. मींस अगर गवर्नमेंट है वो पीपल्स के प्रति आंसरेबल है, अगर जो गवर्नमेंट है ठीक से काम नहीं कर रहा है, पीपल्स को पसंद नहीं आया गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में पीपल्स है वो उनको वोट नहीं देंगे और उनको गवर्नमेंट से हटा देंगे. सो व्हेन वी कंपेयर द पावर दैट पीपल हैव इन अ डेमोक्रेसी विद द लैक ऑफ पावर दैट पीपल इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, वी नो दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे कि जो डेमोक्रेसी में जो पीपल्स के पास पावर होता है वो अदर किसी फॉर्म में गवर्नमेंट के पीपल्स के पास नहीं होता है. तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म है. देन नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन. एक जो है यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है उसको रीड करना और इसी में से आपको आंसर जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर आपको मिल जाएगा. यहाँ पर पैसेज है कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिस्ड इन एशियन एथेंस ग्रीस in as early as the 6th century BC. Every year around 500 citizens were chosen to take part in the government for a year. During that period they were responsible for making new laws and control all parts of the functions of the government. When a new law was proposed, the chosen citizens had to attend the assembly to vote on it. This form of government is called direct democracy. Unlike Athens, countries like India and the USA have a system of democracy in which citizens vote for representatives who make laws rather than getting to vote directly on the laws themselves. तो ये है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं. व्हाट इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? तो वहां पर हमने देखा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर chosen citizen participate in the government, make laws and control all parts of the functioning of the government. When a new law is proposed, the chosen citizen attend the assembly to vote on it. with डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो चुने हुए जो सिटीजन है, जो लोग हैं, वो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो पूरे लॉ को कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट का फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. अगर कोई नया लॉ बना है तो वो जो चुने हुए जो लोग हैं वो डायरेक्टली जो है उस चीजों पर वोट करते हैं. देन सेकंड आता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस इन इंडिया टुडे.
इस आंसर देखें तो इन इंडिया द सिटीजन वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉ रेदर देन वोटिंग ऑन द लॉ देमसेल्फ। मींस हमारे यहाँ इंडिया में जो है डेमोक्रेसी का, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म चूज किया गया है, जहां पर जो सिटीजन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वही जो है कोई भी लॉज वगैरह है उस पर वोटिंग करते हैं, वो इनडायरेक्टली होता है। देन थर्ड आता है व्हाई डू मोस्ट कंट्रीज प्रैक्टिस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी टुडे। मींस जो ज्यादातर कंट्री है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों आजकल फॉलो करते हैं, तो आंसर देखें तो मोस्ट कंट्री टुडे प्रैक्टिस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एज दे हैव लार्ज पॉपुलेशन एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट्स। गवर्नेंस यहाँ पर आपका क्या हो गया कि जो मोस्ट जो कंट्री है अभी तक देखें तो इनडायरेक्टली जो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है और सभी लोगों को इकट्ठा करके किसी भी जो गवर्नमेंट को रन करना है या फिर कोई जो डिसीजन है, लॉज मेकिंग है, तो सभी के जो पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस कारण से आजकल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज्यादा पॉपुलराइज है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा, और वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ पर मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।